हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.8 को काम करने लगे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। ये आज एक्सरसाइज के दो आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो सही अदाद का फर्क 4 है। सबसे पहले हम फर्क कर लेंगे, जो पहला सही अदद है वो x है और दूसरा सही अदद y है, क्योंकि दो सही अदाद पूछे हैं। तो पहला जो x है, दूसरा y, और इनका जो फर्क है वो 4 है, दो सही अदाद का। तो पहली शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि दोनों का जो फर्क है, दोनों को अगर माइनस किया जाए x माइनस y इक्वल आंसर है 4। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। और इनके मुरब्बों का फर्क 72 है। तो ये जो दोनों सही अदद है, इसका मुरब्बों का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फर्क जो है वो है 72, मतलब 72। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये हमारा फार्मूला बन चुका है, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे एक्स माइनस वाई, एक मरतबा प्लस में, इक्वल है 72। इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मसवाद नंबर 1 को यूज करेंगे 2 में। 1 से मसवाद नंबर 2 में एक्स माइनस 4, एक्स माइनस वाई की जो 4 है वो दर्ज करेंगे। इधर हमने इसकी वैल्यू दर्ज कर दी, एक्स माइनस 4 वाई की, वो आ गई 4 को फिर हम x प्लस वाई से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 4, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। तो x प्लस वाई इक्वल आ गया 72 डिवाइडेड बाय 4। x प्लस वाई 4 को हमने जब कड़ी करनी है इस तरह करनी है, 4 1 4 3 इधर कैरी आ गई 32, 4 8 टाइम 32। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 18। ये हो गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को करना है ऐड, मसवाद नंबर 1 और 3 को जमा करने से। और x और x माइनस y इक्वल टू 4, ये होगी मसवाद नंबर 1, और ये x प्लस y इक्वल टू 8, ये होगी 3। x और x 1x और 1x 2x ये कैंसिल हो गए, दोनों की जो अलामतें वो अपोजिट है चेंज, तो ये कटिंग हो गई। 4 और 8 को प्लस किया तो 82, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड। x इक्वल टू आ गया 2 1 2 2 1 2, तो 11 आ गया, x की वैल्यू आ गई 11। तो मसवाद नंबर 3 में अब इसको यूज करना है। 3 जो है वो ये है, क्योंकि ये प्लस किया है, इसको हमें यूज नहीं करना है, ये माइनस है। तो मसवाद 1 और 3 में से इसको चूज करेंगे, किसकी वजह से? प्लस की वजह से। तो इधर हम लिखेंगे मसवाद नंबर 3 में x की जो वैल्यू आई है 11, इसको दर्ज कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 18, और इधर x की वैल्यू हमने 11 रख दी, इधर प्लस हो रहा है 11, इधर आगे माइनस, तो y इक्वल आ गया 18 माइनस 11, 18 में से 11 माइनस कर दिया, y की वैल्यू आ गई 7। फर्स्ट जो मतलूबा दार है वो है 11 और 7, ये क्या है? x और y की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मुस्ततील जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल, वो मैंने जो डायग्राम ड्रा किया है, एक मुस्ततील बनाएंगे ए बी सी डी। जो x है वो उसकी लेंथ है, लंबाई, और जो y है वो उसकी क्या है? विड्थ, चौड़ाई। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक मुस्ततील के इज़ला मालूम करें, इज़ला मींस लेंथ और विड्थ मालूम करें, लंबाई चौड़ाई मालूम करें। फर्ज करें मुस्ततील की जो लंबाई है वो x है और जो मुस्ततील की चौड़ाई है वो y है। तो जिसका अहाता बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर को। पेरीमीटर क्या है? 18 सम, मतलब 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आगे पहली शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मुस्ततील का जो अहाता है वो इक्वल होता है 80 के। तो ये इसका फार्मूला है अहाते का, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई इक्वल है 80। इसको लेंथ और इसको विड्थ बोलते हैं। 2 लंबाई की जगह आप लिखेंगे उसकी वैल्यू x और चौड़ाई की जगह y। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। x प्लस वाई इक्वल आ गया 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को 80 को 2 पे डिवाइड किया तो 40, x प्लस वाई इक्वल आ गया 40। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे, और इसका रकबा 375 मुरब्बा सम है, मतलब मुरब्बा सेंटीमीटर है। तो इधर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक मुस्ततील का रकबा इक्वल है 375। तो ये फार्मूला लगाएंगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई, रकबे को बोलते हैं एरिया। तो ये इसका फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई बराबर है 375। तो लंबाई की वैल्यू x है, हमने लेट किया हुआ है, और चौड़ाई क्या है y। तो x को y से मल्टीप्लाई किया तो x y इक्वल आ गया 375। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को यूज करके 2 से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मसवाद नंबर 1 की मदद से, इसकी मदद से। इसको पहले हम लिख लिया, x प्लस वाई इक्वल है 40। तो x इक्वल आ गया 40, ये प्लस हो रहा है, इधर आ गया राइट साइड पे माइनस, तो x ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मसवाद नंबर 2 में, इसमें यहाँ से 1 से निकाली वो 3 बन गई। अब 3 को हमने 2 में दर्ज करना है। मसवाद नंबर 2 में x इक्वल टू 40 माइनस y दर्ज करने से पहले हम लिखेंगे मसवाद नंबर 2 x y इक्वल टू 375
इधर x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू ये वाली 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई ब्रैकेट में लिख लेंगे x की वैल्यू, ये y वैसे आ गया इक्वल है 375। 40 को y से मल्टीप्लाई किया 40 y माइनस y को y से मल्टीप्लाई किया माइनस y इसके इक्वल टू 375। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये छोटी वैल्यू है माइनस की, हमने प्लस की वैल्यू और ये प्लस की है। इसको अगर आप इस साइड में ले आए दोनों को तो ये इसको हम पहले लिखेंगे, साथ को आइडेंटिफिकेशन बन गई, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस 40y था, इधर आगे हो गया माइनस का 40y, ये पहले ही प्लस था तो ये प्लस का रहेगा 375। अब ये 0 इसके इक्वल है, अब हम इसको साइड चेंज कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड राइट बन जाएगी राइट लेफ्ट, तो लेफ्ट ये आगे राइट लेफ्ट बन गई वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इक्वल है 0। अब हमने 371 को 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 375। अब इसके हमने बनाया पेयर, ये मैं इधर बनाए हुए 375 3 1 3 3 2 टाइम 6, इधर से 1 इधर कैरी आ गया 15 3 5 टाइम 15 5 2 टाइम 10 2 कैरी आ गया 25 5 5 टाइम 25, इधर 5 5 टाइम 25 5 1 द 5। अब ये आप क्लियरली देख सकते हैं 3 और 5 15 मल्टीप्लाई किया और 5 5 टाइम 25 दोनों के पेयर बन गए 15 और 25। ये अब हम इधर लिखेंगे 40y को अगर हम फैक्टर बनाए तो 15y माइनस 15y और माइनस 25 लिखते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 375 आ जाता है, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 45। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 50y माइनस 25y प्लस 375 इक्वल टू 0। पहली दो में से y कॉमन है, y बच गया y बट 15, और इन दोनों में से माइनस 25 जो है वो कॉमन है क्योंकि ये दोनों माइनस 25 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। माइनस 25 1 द y रह गया, 1 नहीं लिखते y, और इधर माइनस माइनस प्लस 25 का टेबल पड़ेंगे 15 तक, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं 25 ये है तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो 375, तो 25 को 50 से मल्टीप्लाई किया माइनस 50 प्लस 375 इक्वल टू 0। अब y माइनस 15 जो है वो दो मरतबा है, एक मरतबा हम ले लेंगे कॉमन y माइनस 15 और एक मरतबा इधर से y बच गया और इधर से माइनस 25 इक्वल टू 0। एक मरतबा y माइनस 15 इक्वल टू 0 है, एक मरतबा y माइनस 25 इक्वल टू 0 है। तो y है ये माइनस 15 लेफ्ट साइड राइट पे आगे फिर प्लस का हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 15, ये माइनस का है माइनस 25 लेफ्ट पे राइट पे आगे प्लस का, तो y की वैल्यू आ गई 25। अब इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी हम क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करके x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं सवाल नंबर 3 में, ये वाला सवाल में y की वैल्यू 50 दर्ज करने से पहले हम इसको यूज करेंगे। दर्ज करने से x इक्वल टू 14 माइनस y, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, x इक्वल टू 40 माइनस y की वैल्यू हमें दर्ज की 50, 40 में से 50 माइनस कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 25। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेंथ कॉमा वेट से, मतलब लंबाई चौड़ाई को x कॉमा y इक्वल आ गया x हमें 25 हासिल हुआ जब हमने y की वैल्यू 50 रखी। यहाँ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई जो है x है वो हमारी 25 सेंटीमीटर है, और जो लंबाई है वो है चौड़ाई जो है वो है 50 सेंटीमीटर y की वैल्यू। ओके, अब हम इधर आएंगे तो सवाल नंबर 3 में y 25 दर्ज करने से जिस तरह पहले हमने वही सेम मेथड करना है जैसे पहले किया है, लेकिन वैल्यू हम चेंज कर देंगे, y की वैल्यू रखी 25। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 x इक्वल टू 40 माइनस y, x इक्वल टू 40 माइनस y की वैल्यू 25, x इक्वल टू 40 में से 25 माइनस किया 50, जब हमें y की वैल्यू 25 रखी तो x की हमें 15 हासिल हुई, ठीक है। तो ये हमारा पेयर बन गया और 25 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, तो ये हमारी जो है ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई, क्योंकि मैथ में हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें लंबाई लिखनी है बाय और फिर हमने चौड़ाई, तो ये चौड़ाई जो है वो हमारी y की वैल्यू और लंबाई जो x की। बस उस तीर के जो ना है वो ये है 25 सम बाय 15 सम और 15 सम बाय 25 है। ओके गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो आपको आज की? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक और कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल वर्ल्ड मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।